भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी को मथुरा के कंस कारागार में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ। कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। जन्म की रात कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव शिशु कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के घर छोड़ आए। ये घटना अन्याय और अत्याचार पर धर्म व सत्य की विजय का प्रतीक है। जन्माष्टमी का पर्व इसी दिव्य लीलाओं की स्मृति में श्रद्धा से मनाया जाता है। आज हमारे आराध्य श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज ही वीरांगना उदा देवी बाई का भी लोधी अहिल्या बाई लोधी का भी जन्म उस दिन है। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस लाइन में जन्मोत्सव बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। धीरेन्द्र शर्मा जी हैं, आज जन्मोत्सव बहुत हर्ष और बड़ा एक पूरा लखनऊ का वातावरण अलग है, पूरे प्रदेश का वातावरण अलग है। एक ही स्वर से निकलता है वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है, जो बालपन के उनकी अटखेलियां हैं कि वो कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं। इंद्र भगवान के अहंकार को, इंद्र देवता के अहंकार को वो एक उंगली से गोवर्धन पर पर्वत उठा के उसको दूर करते हैं। और वही वो कौरव जो असत्य के प्रतीक हैं, उनको वो पांडवों के सारथी बनकर उनको पराजित भी करवाते हैं। और वो कृष्ण मथुरा में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, तो कान्हा है और 10 उंगली की उनकी बांसुरी है। लेकिन वो जब द्वारिका चले जाते हैं तो वो द्वारिकाधीश हो जाते हैं और एक उंगली पर सुदर्शन चक्र आ जाता है। वो संहारक भी है, वो पालनहारा भी है। वो लोक हर्षक भावना से वो काम जो होता है वही भगवान कृष्ण का स्वरूप है। अगर बोला जाता है कि घोर कलयुग चल रहा है, उस हिसाब से द्वापर में श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची थी। ये कहा जाता है राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो, यानी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया वो करो। कृष्ण भगवान के बारे में कहा था कि अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो, यानी सत्य की स्थापना के लिए असत्य का भी रास्ता लिया। राम जी ने नहीं लिया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। भगवान कृष्ण जो थे वो योगी कृष्ण कहलाए, यानी आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करना है तो असत्य का भी अगर सत्य की स्थापना के लिए सहारा लिया जाए तो कोई वो नहीं। इसलिए कहते हैं जो गीता में कहा वो करो, वो पढ़ो। वही उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है कि किसी प्रकार से कोई भी भीड़ भाड़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि यहाँ पर जिस तरह से ये झांकी का आयोजन किया गया है। वही जन्माष्टमी की अगर हम बात करें तो जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी में कंस के कारागार का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कैद रखा गया था। कंस जो मथुरा का राजा था, बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। इसका कारण ये बताया जाता है कि एक आकाशवाणी हुई थी जिसमें कंस ने बताया था, कंस को बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र जो होगा वो देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा। इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो ये आयोजन लगभग 5000 वर्ष पूर्व से होता आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। उस रात को कारागार में सभी पहरेदार सो गए थे और दरवाजे अपने आप खुल गए थे। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ आए थे। उसी तरह अगर बात करें तो कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक महत्वपूर्ण घटना है जो भगवान की लीलाओं और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है। ये घटना भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उद्देश्य को भी दर्शाता है, जो कंस जैसे अन्याय और अत्याचार के प्रतीक को नष्ट करना था। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो झांकियाँ हैं इसको देखने के लिए छोटे बच्चे और बड़े लोग सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं और आते हैं। और रात में अगर बात करें तो योगी सरकार ने जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस थानों, जेलों और पुलिस लाइन में इस त्योहार को भव्य तरीके मनाने का निर्देश दिया है। मथुरा
मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की मध्य रात्रि आरती का समय 16 अगस्त की रात 11:59 और 12:45 के बीच में रखा गया है। इस अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हम इस समय पुलिस लाइन में रिजर्व लाइन में मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी समय लगभग 8 साढ़े 8 बजे का हुआ है और यहाँ पर लोग आना चालू हो गए। उसी तरह अगर पूजा पाठ की बात करें तो आरती का जो समय रखा गया है वो रात्रि समय जो जन्म का समय है वो 12 बजे के आसपास का है। उस समय यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो केवल यहीं पर नहीं, उत्तर प्रदेश और लखनऊ के जितने भी लखनऊ के खासतौर जितने थाने हैं और कारागार है सभी में इस तरह का उत्सव का आयोजन किया जाता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सभी पुलिसकर्मी, खासतौर पुलिसकर्मी इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह शुरुआत हुई है उसी तरह यहाँ पर धीमे धीमे और लोग अभी एकत्रित होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है जो कि स्वयं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आकर उसका शुभारंभ किया है। और वहाँ पर अभी सैकड़ों के तादाद में भक्तगण है जो कि वहाँ के कार्यक्रम के आयोजनों का लुत्फ ले रहे हैं। उसी प्रकार वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और यहाँ पर भी काफी लोग इकट्ठा होंगे और उस तरह यहाँ पर भी जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।